गोबर के कंडे यानी उपलों से शक्तिशाली खाद कैसे बनाएं? ये जो खाद हम बना रहे हैं, इसकी अगर 2 चम्मच भी आप अपने पौधों में डाल देंगे, तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो 10 गुना तेजी से होएगी। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, जो उपले और जिनको कंडे बोलते हैं, अगर इसकी आप घर पे ही शक्तिशाली खाद बनाना चाहते हैं तो ये जो तरीका है जो मैं बताऊंगी उस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये जो खाद है ये पौधों की 10 गुना तेजी से वृद्धि करेगी। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, शहरों में खाद नहीं मिलती है, या तो वो वर्मी कंपोस्ट मंगवाते हैं या फिर गोबर के उपले मंगवा लेते हैं। तो इन गोबर के उपलों से ही अगर आप शक्तिशाली खाद बनाकर अपने पौधों में देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होएगा। तो करना क्या है, आपको गोबर के उपलों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। देखिए, ये जो खाद है मैं आज ही आपको 1 दिन में ही बना के दिखा रही हूँ। वैसे तो इस खाद को बनने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको फटाफट तैयार करनी है अपने पौधों के लिए तो आप इस तरीके से बना सकती हैं। आपको पानी लेना है, जैसे मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है, भिगो देना है। और इसको देखिए, अगर आपको अच्छे से इसको चूरा बना के भिगोएंगे तो ये आपके 1 घंटे के अंदर ही भीग जाएंगे। और अगर आप बड़े बड़े टुकड़ों में इसको डालेंगे तो ये आपको 24 घंटे आपको रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आज ही अभी घंटे यानी 2 घंटे के अंदर ही बना के दिखा रही हूँ। देखिए, 1 घंटे के लिए हम इसको भिगो देंगे। और गार्डन में बहुत सारा काम होता है, एक्स्ट्रा काम मैं कर लेती हूँ, तब तक ये भीग जाएंगे। और भीगने के बाद इसको किस तरह से निकालना है इसके अंदर से वो भी बताऊंगी। और जो हमारा फर्टिलाइज़र बनेगा इसके साथ में, वो भी आपके पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक बहुत ही अच्छा एनपीके का स्रोत बन जाएगा और उसको आप अपने पौधों में दे सकते हैं। देखिए, ये जो चूरा है इन पौधों में मैंने डाल दिया। आप ऐसे भी चूरा बना के अपने पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली खाद बनाने के लिए यानी इसकी पावर बढ़ाने के लिए आपको ये खाद इस तरीके से बनानी है। अब देखिए, 1 घंटे के बाद ये अच्छे से भीग चुका है। ये जो चूरा था गोबर के कंडे का यानी टुकड़े थे, अच्छे से भीग गए हैं। अब मैंने ये ले लिया है एक तसला, और मेरे पास ये पुरानी छलनी थी और इसके जरिए मैं इनको इस तरह से छान छान के निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गोबर की खाद जो होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगर आपको गर्मियों में इसकी खाद देनी है तो ये पौधों के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये जो खाद है ये ठंडी होती है। और गर्मियों में हम अपने पौधों को धूप से और गर्मी से बचाने के लिए ठंडी ठंडी खाद दे सकते हैं। और इसका अगर इस तरह से फर्टिलाइज़र बना के देते हैं, जैसे ये लिक्विड अपना बना है, इसको हम अपने पौधों में डाल देंगे। ये लिक्विड आप 15-15 दिन में अपने पौधों में डालते हैं तो आपको मार्केट से कोई खाद खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको हम अपने पौधों में डालेंगे। ये जितना बना है इसका इतना ही पानी हम इसमें मिलाएंगे और मैं अपने सारे प्लांट में इसको डालने वाली हूँ। तो इसको हम अलग रख देंगे। और जो ये हमारा मटेरियल बना है ये बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। इसको हम अच्छे से तोड़ लेंगे और भी अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से चूरा चूरा बना लेंगे। जितना भी ये भीगा हुआ है इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसके अंदर हम फिर 2 चीज़ें मिलाएंगे जो इस खाद को शक्तिशाली बनाती है, यानी पावरफुल बना देगी। तो तभी हमारी ये जो खाद है पावरफुल बनेगी। तो इस तरीके से देखिए, इसको बिल्कुल ही चूरा चूरा बना के 2 घरेलू चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए, पूरे अगर आप कंडे को ही भिगो के इस तरह से इसको चूरा बनाते हैं तो वो तरीका भी सही है। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स, आप अगर 24 घंटे इसको भिगो के रखते हैं तो सही रहता है, अच्छे से वो भीग जाता है। अब देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे ये, तो आधी कटोरी मैं इसके अंदर ये बेसन डाल रही हूँ। जो बेसन है वो हमारे पौधों की ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, और खाद जो होती है वो बेस्ट बनती है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फूलों की संख्या को बढ़ाते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है गुड़। देखिए, गुड़ इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया पैदा होंगे वो गुड़ के कारण होंगे। और गुड़ में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये भी हमारे पौधों के लिए बेस्ट होता है। और तीसरी बात, ये जो गुड़ अगर हम इसके अंदर मिला देंगे तो ये जो खाद है जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाती है। यानी ये जो खाद है इसके अंदर नेचुरल तरीके से इसमें
छोटे छोटे केचुए अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो केचुए जो होते हैं वो इस गोबर को धीरे धीरे खाते रहेंगे और हमारी जो खाद है वो वर्मी कंपोस्ट की तरह डीकम्पोस्ट हो जाती है। तो ये जो तरीका है, आप इस तरीके से गोबर के कंडों से शक्तिशाली खाद बना के आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। और ये जो खाद है, अगर आपने एक मुट्ठी अपने गमले में डाल दी है, पौधों के मिट्टी में मिला दी है, तो आपकी जो पौधों की ग्रोथ तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, आपको महीने में ये खाद देनी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मटका है इसके अंदर मैंने किचन वेस्ट की खाद बनाई थी और ये जो है मैंने इसमें कुछ कार्डबोर्ड के यानी गत्तों के टुकड़े डाले थे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ रह चुके हैं, बाकी जो हमारी किचन वेस्ट का जो कचरा था वो बिल्कुल ही मेल्ट होके इसमें डिकम्पोस्ट हो गया है। और ये जो गोबर की खाद है वो इसके अंदर हम अब डालने वाले हैं। इसको मैं अच्छे से निकाल रही हूँ और ये जो मटका है इसमें कोई छेद नहीं है। बस ऊपर से मैं इसको, जो ढक्कन है ऊपर से इसको थोड़ा सा मैं खुला रखूँगी ताकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो सके, हवा इसमें आस-पास यानी पास होती रहे। तो देखिए, ये जो खाद है इसको तो मैं छान के अलग से कर लूँगी और जो मोटा-मोटा कचरा है वो अलग से हम पौधों में डाल देंगे या गमला भरने में काम आ जाएगा। अब ये जो हमने गोबर के कंडों से बनाया है इसको इसके अंदर हम डालेंगे। देखिए, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ मिला रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो खाद है ये वर्मी कंपोस्ट है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो मिला दें, अगर नहीं है तो ऐसे भी बन जाती है। क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन डाला है, गुड़ डाला है, तो जो बेसन और गुड़ होता है और लस्सी होती है वो तो आप किचन वेस्ट की खाद बनाते टाइम भी डाल सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, खाद को जल्दी बना देते हैं। देखिए, इसका जो फ़ायदा होता है वो आपको अपने पौधों में जब ये खाद देंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा, अगर आपने इस तरीके से खाद बना के अपने पौधों में दी तो। और शहरों में देखिए गोबर के कंडे मँगवा लो, आप ऑनलाइन भी मँगवाते होंगे, तो इस तरीके से आप कोई छोटी-सी बाल्टी में बना के खाद रख सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में, और आप अपने पौधों में महीने में 1 मुट्ठी डाल दें, तो आपको अलग से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही कोई मार्केट से पैसा वेस्ट होएगा। तो ये जो है मैं सारी इसके अंदर डाल रही हूँ और थोड़ा-सा इसको और भिगो देंगे। तो जो कंडों से ही हमने लिक्विड बनाया है वही लिक्विड इसके अंदर हम डाल देंगे और फ्रेंड्स 4-5 दिन के अंदर इसको हिलाना है, यानी मटके में जो खाद है उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। और अगर आपको ये लगे कि ये खाद थोड़ी-सी सूखी हुई है तो आपको इसमें पानी ऐड कर देना है, यानी इसको गीला ही रखना है, बिल्कुल सूखने नहीं देना है। क्योंकि अभी गर्मी जो है तेज़ होनी शुरू हो गई हैं, यानी सर्दी का तो मौसम ऐसा लग रहा है कि चला ही गया। यानी 10 दिन के अंदर तो देखिए अच्छे से गर्मी शुरू हो जाएँगी। तो गर्मी के मौसम में ये अच्छे से आपको गीली रखनी है, सूखी नहीं होनी चाहिए। और पौधों को भी आप अगर टाइम टू टाइम अभी पानी देते हैं तो आपके पौधे भी गर्मी से बचे रहेंगे। और जितने भी धूप में हैं आपके पौधे, आप उनको छाँव में रखें। और ये जो खाद है इसको भी मैं छाँव में रख दूँगी इस तरह से, इसको इस तरह से ढक के, ताकि इसमें हवा भी पास होती रहे और इसमें बैक्टीरिया बने और जल्दी से ये खाद हमारी 10 दिन के अंदर तैयार हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड बना है ये ठंडा है हमारे पौधों के लिए, इसमें मैं इतना ही पानी ऐड कर दूँगी। तो ये डाल दूँगी, फिर 1 बाल्टी और मिला लूँगी इसके अंदर पानी। और इस लिक्विड वाले फर्टिलाइज़र को आप अपने जेड प्लांट में देते हैं तो जेड प्लांट तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और सभी प्लांट्स के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इसमें हमारे काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं, गोबर की खाद भी बन जाती है, गोबर का ये उपले का फर्टिलाइज़र भी बन जाता है, हमारे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। पानी देना हो तो आप इस तरीके से इस खाद को बना के, यानी फर्टिलाइज़र बना के आप दे सकते हैं। और अभी गर्मियों में आप इसको 3 या 4 दिन के अंदर ज़रूर दें, जो ये फर्टिलाइज़र है। यानी अगर आपके पास उपले हैं तो आप उनको भिगो के रख दें और उस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों में देते रहें। तो ये विंटर के प्लांट है, मैंने छाया में रख दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे तेज़ धूप शुरू हो गई है और इनमें आप ये डालते हैं तो और भी अच्छे से फ्लावरिंग होएगी, आपके पौधों की ग्रोथ होएगी। जितने भी डोरमेंसी वाले प्लांट हैं उनमें ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो डोरमेंसी से बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन ग्रोथ इतनी स्पीड से होने वाली है, तो आप ये फर्टिलाइज़र भी डालते रहें।
और खाद बनाने का जो तरीका मैंने आपको शेयर किया है, आप उस तरीके से कंडों से घर पे ही बिल्कुल ही आसानी से खाद बना सकते हैं। जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।